भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। जो भी हमारे भाई और बहन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सम्मिलित होना चाहते हैं और वो किसी कारणवश इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, उनका नंबर नहीं आ पाया, तो वैकेंसी आने वाली है और उस आने वाली वैकेंसी में वो अवश्य सम्मिलित हो जाएंगे। उसके लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता है। वो कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें और समय को कैसे मैनेजमेंट करें। जो पेपर होता है तब कई भाई बहन अपना समय मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कुछ कैसे करें और इसमें कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन इसमें भाग ले सकता है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, क्या इसमें फर्स्ट क्लास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या इसमें कोई भी कर सकते हैं, जैसे 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न कहते हैं कि कोई भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमारे एक और भैया हैं के भैया, उनका नाम तो कृष्णकांत यादव है, के हम बोलते हैं उनको। कृष्णकांत बड़ा है, वो बोलते हैं हमसे के बोला करो। अभी कह रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा भैया ठीक है, मैं के ही बोलूँगा, एक बार तो पूरा नाम बोल देने दो। आओ के भैया, और हमारे जो दर्शक हैं, भाई और बहन हैं आपके और हमारे, उनको मोटिवेट करो आकर के और अपना थोड़ा बताओ कि कैसे तैयारी करें। नमस्कार। पहले तो उत्तम भाई का बहुत बहुत आभार जो हमको अपने वीडियो में सम्मिलित किया और कुछ जानकारी देने के लिए हमसे उन्होंने कहा था कि भैया कुछ बताएंगे जो आने वाले वैकेंसी है उसके बारे में। तो हाँ, पूछिए भाई उत्तम। कृष्णकांत भैया, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कौन भाग ले सकता है जो वैकेंसी आने वाली है। मैंने सुना कि 8वां वेतन पे आने वाला है, लागू होने वाला है 2026 में, तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना? बहुत ज़्यादा वेतन हो जाएगा एक तरीके का, मेरे ख्याल से 2 गुना लगभग में हो जाएगा। तो कृष्णकांत भैया ये बताइए कि इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और इसमें जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसे जो ग्रेजुएशन हो वो, या जो 12वीं हो वो, या जो 10th हो, कौन कर सकते हैं? देखो भाइयों, यहाँ वैकेंसी तो ये 10+2 यानी 12th लेवल की है। इसमें जो इंटर किए हुए हैं, इंटरमीडिएट, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बताया है कि जैसा कि 8th पे कमीशन जो लग रहा, हमारी मोदी सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है। अभी तक तो ये मामला सस्पेंस में था कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं। सरकार ने अंततः उस पर मुहर लगा दी है, तो सरकारी नौकरियों को क्रेज और बढ़ने वाला है आगे। हालांकि इससे पहले भी हमारे गांव देहात में पुलिस और फौज की भर्तियां ही लोग जानते, अक्सर और बड़ी वैकेंसियां नहीं जानते। तो पुलिस फौज में और अब इसका भी अच्छा खासा क्रेज और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये 8th पे कमीशन लगेगा तो और ज़्यादा इसका बढ़ेगा क्रेज। और इसके बारे में पूछिएगा उत्तम भाई, बताएंगे। तो के भाई ये बताइए, जैसे चलो ये 12वीं वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, एलिजिबल हैं वो, 12वीं वाले एलिजिबल। तो क्या ये जो इसमें कहते हैं, कोई कहता है कि वो मैं आर्ट साइड से हूँ, हो सकता है कहीं कहीं मैथ लेते हैं, मैथ वाले ही जा सकते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप इंटरमीडिएट, बहुत से लोग कहते हैं किसी भी बोर्ड से आप पास वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा 3rd डिवीजन है, मेरा 2nd डिवीजन है, मेरा फर्स्ट नहीं बन पाया। नहीं, तो ये भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। आप इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप इंटर हो और किसी भी सब्जेक्ट से हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप एलिजिबल हैं। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी बुक्स हैं जो आप मतलब बता सकते हो? बुक्स कोई नहीं दोस्तों, केवल आपको पढ़ाई मैटर करती है। ना बुक्स पढ़ाती है, ना कोचिंग पढ़ाता है। आपको पढ़ना स्वयं ही होगा। केवल कोचिंग संस्थान और ये एक मार्गदर्शन है। बुक्स आपको पढ़ना आपको ही है। हाँ। चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करिए, चाहे आप आजकल दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, कोई ऑथेंटिक चैनल पे आप विजिट करिएगा, हाँ। उससे आप पढ़ाई करिए। मेरा तो यही मानना है कि ऑफलाइन कोचिंगों में समय की ज़्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि आप जाएंगे आएंगे और वहां से फिर पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ यूट्यूब से करिए या खुद बुक से करिए, आपको करना सेल्फ स्टडी ही है, आप ये मानिएगा। सबसे अच्छा अगर तरीका है पढ़ाई का
तो किताब से करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, चाहे ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं। ऑफलाइन लगाएं ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को पहले पूरी कर लीजिएगा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएं। हाँ, अन्यथा आप पहले से प्रैक्टिस सेट लगाने लगेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर आएगा ही नहीं आपका उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते होंगे। हाँ, क्योंकि आप जब तैयारी आपकी पूरी होगी तब आप अपने प्रैक्टिस सेट पर जोर दीजिए, और उसको पहले गलतियां होंगी, शुरू में सबसे होती हैं, तो आप उसमें करिएगा, फिर उसको रिवीजन लगातार कंटिन्यू बनाए, एक सेट डेली लगाइए, और उसमें अपने जो गलती हो उस गलती को देखिए कि मेरी गलती किस जगह पे, किस टॉपिक पे हो रही है, हाँ। उसको और ज्यादा उस पर पकड़ बनाइए। और हमारे कुछ ऐसे भाई और बहन हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैं कहाँ से पढूं, कौन से चैनल से पढूं, या मैं कौन सी किताबों से पढूं। तो मैं उन्हें किताबें बताना चाह रहा हूँ। किताबें उनके लिए पहली तो हो जाएगी जीके की। तो मैं एक, जो सब लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, लूसेंट की जीके कैसी है के भाई? लूसेंट की जीके तो बहुत बढ़िया है उत्तम भाई, लेकिन मैं और आपकी बात को मैं काटना नहीं चाहता हूँ, मैं भी कहूँगा हाँ, कि लूसेंट की जीके थोड़ी डीपली होती है। हाँ, तो अगर आप लूसेंट जीके पढ़ लेंगे, हाँ, नया लड़का पढ़ने आएगा उसको बहुत ज्यादा समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरा उसमें लिखा है। हाँ, आप एक अंकित सर की किताब आती थी, अंकित भाटी सर हैं रोजगार विद अंकित के, मैंने उन्हीं को फॉलो किया हमेशा से। हाँ, तो उनने एक येलो बुक अपनी जीके निकाली, तो उसमें सब क्रीम है। आप अगर उसको मिल जाए, अगर ऑनलाइन मिल जाए तो उसको मंगा लीजिए, हाँ। जीके आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये के भैया ने जो बताया है वो किताब भी इनके हिसाब से ठीक होगी। मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो और भी बुकें पढ़ी हैं, लेकिन जो ये है, जो लूसेंट की बुक है, ये मैंने ज्यादातर पढ़ी है। लूसेंट बहुत बढ़िया है, उसमें लेवल बहुत अच्छा है, और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। और गणित की बुक अगर बात की जाए तो एक है RS अग्रवाल हुए, एक और वो यादव करके, कौन से, राकेश यादव हुए, और एक और है जो मतलब थोड़ी सरल बुक है। उसमें नहीं, RS अग्रवाल ही सबसे बढ़िया बुक मानिए। RS अग्रवाल सबसे बढ़िया है ही। हाँ, उसी को आप रिवीजन करिए। हाँ। और मेरे मानना है कि ऑनलाइन कोई चैनल आप पकड़ दीजिएगा, उससे आप पहले अपनी तैयारी को करिए, निरंतर तैयारी करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। पहले तो अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए, सिलेबस को अपना कंप्लीट करिए एक से दो बार। एक जो सब्जेक्ट है, और उसमें जो पहले एक सब्जेक्ट क्लियर करिए, एक सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद में जो चैप्टर होता है, जैसे अगर गणित में परसेंटेज है तो परसेंटेज के कम से कम 100-200 प्रश्न को हल करें, तब वो बेसिक से और हाई लेवल तक कंप्लीट हो पाएगा। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लिए तो उससे कुछ नहीं होगा, तो उसको कम से कम 100-200 क्वेश्चन लगाइए, तब वो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। नहीं, मैथ तो ऐसी एक चीज है कि आप उसको जितना लगाएंगे, जितना रिवीजन करेंगे, हाँ। उतना ही आएगा। हाँ। क्योंकि मैथ तो आप रिवीजन के ऊपर ही है, और मैथ के क्या जीके ही है, आज आप पढ़ेंगे कल छोड़ देंगे तो नहीं याद होगा। हाँ। उसमें आप भूल जाएंगे, इसलिए आप रिवीजन पे विशेष फोकस करें। मैथ की हो गई। SD यादव मैं कहना चाह रहा था, SD यादव एक सरल बुक है, गणित की है। तो अब हो सकता कुछ और नाम हो गया, वो मुझे नहीं मालूम, पहले उस टाइम पे SD यादव हो सकता, अभी भी हो SD यादव है। एक RS अग्रवाल हो गई, राकेश यादव हो गई, SD यादव। तो मैं 2 बुक प्रेफरेंस करना चाहता हूँ, SD यादव और एक RS अग्रवाल। ये 2 बुक मेरे ख्याल से ठीक है इस लेवल के लिए, और RS अग्रवाल सबसे बढ़िया है। उसके बाद में एक आती है रीजनिंग। जीके हो गया, रीजनिंग और आती है। रीजनिंग में आप जो है, इसमें लूसेंट हुआ, किरण हुआ, तो आप अगर पूरी तरीके से तैयारी करना चाहें तो लूसेंट की बुक लें। जो भी वो जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल लूसेंट की बुक लें। इसमें आपको फिर कहीं दूसरी बुक लेनी नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए, एक एक चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन हैं, तो जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी समझ आएगी। तो रीजनिंग की और भी बुकें अगर आपकी नज़र में हैं तो आप बताइए। ज्यादा बुकों की कोई जरूरत नहीं है उत्तम भाई, मेरा तो मानना है कि आप अपने आप को पहले सेल्फ स्टडी, कम बुक लेकर के ही और ऑनलाइन के माध्यम से आजकल तमाम कंटेंट पड़ा है, बस आपको खोजना आता है। हाँ हाँ, बस आपको खोजना आता हो, आप इंटरनेट से निकालिए, उसको रिवीजन मारिए। हाँ। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मारिए, ठीक है। आप बुकों के चक्कर में ज्यादा पढ़ेंगे ही मत, केवल लेकिन इंटरनेट से फिर भी निकालिए
और पढ़िए। लेकिन फिर भी बुक जरूरी है, क्योंकि जरूरी है, वो आपने बता दिया एक एक बुक। ऐसा है, दरअसल बात ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर इतना है। जैसे ऑफलाइन में कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन किताबों की बात कर रहा हूँ। इतना अंतर है कि अगर मैं ऑनलाइन मोबाइल से 1 घंटे पढ़ूंगा और किताब से 2 घंटे पढ़ूंगा, तो हमारी जो ऊर्जा होगी उतनी ही वे होगी। किताब से 2 घंटे जितना पढ़ लिया, ऑनलाइन 1 घंटे। ऑनलाइन हमें जो हमारी ऊर्जा खींचता है, ज़्यादा खींचता है, दिमाग लगता है, सर में दर्द होने लगता है, लेकिन किताब से इतनी जल्दी नहीं होगा। किताब से अगर 2 घंटे पढ़ेंगे तो भी इतना नहीं होगा, लेकिन अगर मोबाइल अगर 1 घंटे भी चला लिया। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की ये है कि अगर हम पढ़ाई करने निकले तो सबसे पहले वो पढ़ाई तो बाद में करेंगे, उसमें और चीज़ें आ जाती हैं। और माइंड शुरुआत में तो वो मान लो वो नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम बन जाता है कि वो दूसरी चीजें देखने लगते हैं। दूसरी के आजकल मोबाइल खोलोगे तो पहले फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम, आजकल लोगों की बीमारी बन गई है, स्क्रॉल करना, उसमें चलता रहेगा स्क्रॉलिंग। तो ये सब्जेक्ट हुए। इसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, एक आदित्य पब्लिकेशन हुआ। हिंदी के लिए सबसे बढ़िया आदित्य की आप ले लीजिएगा, वो सबसे अच्छी बुक है। उसमें आपको तो ये 4 सब्जेक्ट हुए हैं। आप अपने चारों सब्जेक्ट पर फोकस करिए, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नहीं। हिंदी, जीके, जीएस, उसमें सारा सब्जेक्ट आ जाता है, मैथ और रीजनिंग, बस। और कुछ है नहीं। और जीके में पकड़ बनाइएगा। और 8वां कमीशन भाई ने बता ही दिया है कि सरकारी नौकरियों का पहले भी था, अब और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है 2026 में हम लोगों की सैलरी और डबल हो जाए। नौकरी छोटी है लेकिन सैलरी और डबल होगी। तो हम लोगों के लिए, गांव से आने वालों के लिए, पुलिस फौज की यही नौकरियां लोग ध्यान देते हैं। और जीके जो है, जीके में उत्तर प्रदेश जीके, करंट अफेयर्स, इनको भी ध्यान रखिए। और बाद बाकी है तो है। करंट अफेयर आप जब ही देखें जब वैकेंसी आ जाए। करंट अफेयर 6 महीने की लगभग पूछते हैं। तभी उत्तर प्रदेश की जीके भी देख लेना, अभी नहीं। यूपीजीए के जो है वो आपको बता दिया जाएगा। तो यूपीजीके पे कोई विशेष फोकस नहीं करने का। अभी आप मैथ, रीजनिंग और जीएस, हिंदी, केवल 4 सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाइए और मेहनत आप इतनी करिए सीरियस होके। उत्तम भाई, बताना चाहूंगा कि सीरियसनेस की परिभाषा और लोगों में कुछ होती है। जैसे सीरियस कई प्रकार का होता है। आप सीरियस होकर अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी 2 नंबर से रह जाएंगे, कभी 5 नंबर से रह जाएंगे, कभी बॉर्डर लाइन पे आके रह जाएंगे। सीरियस मेरा मानना है कि बहुत गहरा शब्द है। जैसे कि मैं बताऊंगा, अपनी बात को नहीं भूलिएगा। जैसे सीरियस कहते हैं कि आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता ही नहीं है किसी काम को करने में। पूरी ताकत का मतलब, जैसे अभी एक पागल कुत्ता है, अगर किसी को, आपको बिल्कुल सामर्थ्य ना हो चलने का और आपके पीछे कुत्ता अगर पड़ जाए पूरी पावर से, तो आपको बिल्कुल चलने का, तब भी आप दौड़ने लगेंगे। दौड़ते जाएंगे, क्योंकि आप उस समय सीरियस होकर के भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई का मूड आया, थोड़ी भी झपक लगी तो कहते नींद आने लगी, अब हमारा मन नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप सीरियस जब तक नहीं होंगे, नींद को त्यागिए, अपने पूरा फोकस करिए, कंसंट्रेशन होकर पढ़िए, दिमाग लगाइए, तब तक आप सफलता तभी आपके पास आएगी। ने बहुत बड़ी भीड़ देखा होगा आप लोगों ने, 50 लाख फार्म पड़ गए थे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो साज नहीं रह गया लेना। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और पढ़ाई करने के एक अलग तरीका और होता है। बहुत से लोग जो होते हैं, 2 तरीके से पढ़ाई की जाती है, एक स्मार्ट तरीके से और एक मतलब जो आमतौर पर लोग करते हैं। तो स्मार्ट तौर पे जो पढ़ाई होती है वो ऐसे होती है कि जितनी देर पढ़ाई करनी है, जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, उसमें जी जान लगा के। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ और ध्यान है, कहीं पढ़ाई में किताब खुली है और मन में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाइए, भले ही वो पढ़ाई थोड़ी देर करो। पढ़ाई कर ली, उसके बाद में आप रेस्ट ले लो। मन नहीं लग रहा है, रेस्ट ले लो, पानी पी लो, कुछ और कर लो। उसके बाद में जब मन लगने लगे तो दोबारा आ जाओ, दोबारा पढ़ाई करने लगो। तो इस टाइप से अगर पढ़ाई की जाए तो जो है कम समय में अच्छा ज्ञान अर्जित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। और उसके बाद में लगभग में कितने घंटे पढ़ाई की जाए? ये पढ़ाई लगभग में बताओगे कि भाई? लगभग में उत्तम भाई क्या ही बताएं। आप अपने अगर 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-3 घंटे उसको पढ़ने के बाद उसको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे विशेष फोकस करें। आप 5-6 घंटे पढ़ाई करें, सही है। 5-6 घंटे तो आपको 6 घंटे तो करनी ही करनी है। इससे कम तो किसी कीमत पे करनी नहीं।
अगर आप 6 घंटे नहीं करेंगे और लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आपको फाइट तो उनसे करना है। अब ये देखिए गांव में हमारा पड़ोसी है, उसने फार्म डाला, वो पढ़ ही नहीं रहा, तो आपको उससे फाइट थोड़ी है। आपकी फाइट उससे है जो लाइब्रेरी में 12 घंटे और 14 घंटे पढ़ रहा है। हाँ। कंपटीशन आपकी उससे है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि हमारे पड़ोसी चाचा के लड़के ने डाला, ताऊ के लड़के ने डाला, वो तो पढ़ नहीं रहा, हम तब भी उससे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कंपटीशन हमेशा उससे करिए जो लाइब्रेरी में ज्वाइन करके 12 नहीं, हमारी समझ से तो 16-16 घंटे भी लोग लगे और रहते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें और भी काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी, प्राइवेट नौकरी या कोई भी नौकरी, और भी घर के कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, तो वो इतना टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, उनके लिए ये समस्या है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग जब जैसे कहीं जॉब पे जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो कान में ईयरफोन वगैरह लगा करके जो सुनने वाला चीज़ है, जैसे जीके सुनने वाली है, तो उसको सुनिए कान में लगा के। रास्ते में आते जाते वक्त, आने जाने पे तो मोबाइल रोक नहीं होगी, हालांकि कंपनी या कहीं जाओगे तो हो सकता है वहां प्रतिबंध हो मोबाइल का। काम कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान रखिए, रिवाइज करिए, रिकॉल करें, जो मैंने पढ़ा उसको रिकॉल करें। और आपका अगर कोई दोस्त हो, मित्र हो, तो उससे डिस्कशन करें। डिस्कस से बहुत ज्यादा याद रहता है, लेकिन रिकॉल करना सबसे बड़ा है। अगर रिकॉल नहीं करेंगे जो मैंने पढ़ा, और रिकॉल खुद से नहीं किया, यानी कि स्वयं उस चीज को ध्यान नहीं किया, एकांतता में ध्यान करिए, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई जो आपने की है, इतिहास से लेकर के गणित से लेकर के हर चीज, उसको अकेले में ध्यान करें, कोई नहीं है, ध्यान करें। अपना ऐसा माहौल क्रिएट करें जो आपकी लेवल की पढ़ाई करने वाले हो, और टाइम ऐसे ही बचेगा। आप काम कर रहे हैं तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ध्यान पढ़ाई में हो। रास्ते में आते जाते हैं, सुनने वाली अगर माहौल है तो सुनिए। जब टाइम मिले, जो लगाने वाला है बैठ के लगाने वाला, उस वक्त सिर्फ लगाइए। जैसे गणित हुआ, लगाने वाला आ गया तो उस वक्त लगा लीजिए। लेकिन जीके तो रास्ते में भी पढ़ी जा सकती है, ध्यान उसमें। अगर कहना चाहूंगा उत्तम भाई, जैसे अगर आपको उठते बैठते सोते जागते अगर आपके लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझिए आप लक्ष्य से बहुत कोसों दूर हैं। हाँ। आपको अगर सोते जागते खाना खाते, यानी कि हर समय अपना लक्ष्य ही आपके आंखों के सामने है, हाँ, तभी आप समझिए कि हम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मिल नहीं जाएगा, बता रहा हूँ, आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अपने लक्ष्य को पाने की। और ये जो बहुत से लोग साथी हमारे ऐसे होते हैं, वो गणित लगाते हैं, उन्हें आता ही नहीं है, फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, गणित आप शुरुआत से लगाइए, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से, जो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले गणित लगाने के कुछ नियम है, गुणा भाग, ये तो हम लोग जानते हैं, जोड़ घटाना। कम से कम 20, 25, 30 तक टेबल होने चाहिए। गणित के सवाल वो लगाएं जो सिंपल हो, सरल हो, शुरुआत में लगाएं। अगर नहीं आ रहा है अगला क्वेश्चन, छोड़े में 2-3 बार लगाएं, फिर भी नहीं आ रहा वो छोड़ दें, दूसरा लगाएं, और नहीं आ रहा वो छोड़ दें, अगला लगाएं। लगाते रहें, 2-3 घंटे तक ऐसा लगाएं। उसके बाद में आप दूसरे से पूछ लें, यूट्यूब पर देख लें, बहुत सी चीज़ें हैं, अपने टीचर लोग से पूछ लें, ग्रुप बना लें, उस पर देख लें, मित्र से पूछ लें। इसी के साथ में वीडियो को भाइयों थोड़ा समाप्त करने की ओर हूँ, क्योंकि बड़ा होगा, आप लोग कहेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। उत्तम भाई, थोड़ी बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम इसमें समय बचत करने के लिए कम से कम 30 तक तो आपको टेबल याद होने ही चाहिए। हाँ। हमारे उत्तम भाई देसी भाषा में कह रहे थे पहाड़े, हमारी पहाड़े ही बोलते हैं, हिंदी साइड में पहाड़े बोलते हैं, पहाड़े ही बोलते हैं, लेकिन इधर नहीं लोग समझेंगे टेबल, वो तो इंग्लिश वाली बात। तो आप क्यूब, वर्ग और क्यूब, ये भी आपको कम से कम क्यूब कितने याद होने चाहिए? क्यूब कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, और वर्ग कम से कम 30 तक। वर्ग कम से कम, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, और जो समय की बचत करेंगे आपको याद होंगे। तो ये इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को दोनों लोग विराम देता हूँ, और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।